सभी प्यारे साथियों का हमारे YouTube चैनल History 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, रीजनिंग में हमारी क्लास चल रही थी सीरीज की। हम लोगों ने सीरीज के कई टाइप के क्वेश्चंस पढ़े थे। आज की क्लास में हम लोग सीरीज की ये क्लास लास्ट रहेगी। आज की क्लास में हम लोग सभी प्रकार के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे, कई प्रकार के क्वेश्चंस देखेंगे और वे सभी प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, सबसे पहले हमारी सीरीज क्वेश्चन है डिसकंटिन्यू सीरीज से देखते हैं। डिसकंटिन्यू सीरीज का दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा है, अगर देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है आर, आर के बाद ओ, ओ के बाद एल, एल के बाद आई, आई के बाद एफ। अब इसके बाद क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, क्या होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारी प्रीवियस क्लासेस देखी हूं तो उसमें हम लोगों ने आपको क्वेश्चन हल करने का तरीका बताया था कि किस प्रकार से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन असतत सीरीज के अंतर्गत यानी डिसकंटिन्यू सीरीज के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनकी प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। इसीलिए मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर सबसे पहले पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों को इसकी प्लेस वैल्यू ना मालूम हो तो सभी लोग हमारे रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाके कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की प्लेलिस्ट चैप्टर की क्लास देखें, तब यहाँ पर ये क्लास ले आके तो देखते हैं आर का प्लेस नंबर क्या होता है। तो आर 18वें नंबर पर आता है, ओ 15 नंबर पर आता है, एल 12वें नंबर पर आता है, आई 9वें नंबर पर आता है और एफ 6 नंबर पे आता है। अब हम लोग इसमें लॉजिक लगाएंगे कि इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगा है। तो ध्यान से देखेंगे, वैल्यू 18 से 15, 15 से 12, 12 से 9, 9 से 6 हो रही है। यानी इसमें लगातार क्या हो रहा है दोस्तों, 3 माइनस हो रहा है। तो 15 से 18 में -3, फिर -3, फिर -3, फिर -3। अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा अक्षर होगा। तो 6 में आएगा, -3 करेंगे तो 3 आएगा। और अंग्रेजी वर्णमाला में 3 नंबर पर क्या होता है दोस्तों, सी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। ये डिसकंटिन्यू सीरीज का पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आपको दिखाते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं अन्य लॉजिक पर आधारित। दोस्तों एक क्वेश्चन हमारा है, नोट करेंगे, बी, बी के बाद ई और ई के बाद आई, आई के बाद एन, एन के बाद टी। अब इसके बाद पूछेगा आपसे दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे, 2, बी की 2, ई की 5, आई की 9, एन की 14 और टी की 20। ये दोस्तों इस प्रकार याद होंगी। आप लोग कोडिंग डिकोडिंग की क्लास देखिए जाके, और जो मैंने उसमें याद करने का तरीका बताया है उस तरीके से आप लोग 4-5 बार याद कर लीजिए। आप लोगों को सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी। तो दोस्तों अब देखते हैं इसमें क्या होगा। तो इसमें अगर लॉजिक देखें तो 2 से 5 हुआ है, क्या ऐड हुआ है दोस्तों, यहाँ पर 3 ऐड हुआ है। फिर 5 से 9 हुआ है, इसमें क्या ऐड हुआ है, 4 ऐड हुआ है। फिर 9 से 14 हुआ है, इसमें क्या ऐड हुआ है, 5 ऐड हुआ है। फिर 14 से 20 हुआ है, इसमें क्या ऐड हुआ है, 6 ऐड हुआ है। तो 3, 4, 5, 6। अब देखेंगे दोस्तों 20 में क्या जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे। तो 7। अब अंग्रेजी वर्णमाला में 27 नंबर पर कौन होगा, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो अगर अंग्रेजी वर्णमाला में 26वें नंबर पर दोस्तों क्या होता है, 26वें नंबर पर आता है हमारा जेड। तो 27वें नंबर पर क्या आएगा, ए। आपको प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बताया था, यदि अल्फाबेट 26 से ऊपर चले जाए तो हमारी जो गिनती होगी वो ABC से फिर चालू हो जाएगी। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर इस सीरीज का हो जाएगा ए। चलिए अब डबल सीरीज का एक आधा सवाल ले लेते हैं कि डबल सीरीज पे किस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। दोस्तों एक क्वेश्चन और है, आप लोग इसका बताएंगे, डबल सीरीज पर नहीं सिंगल सीरीज का ही है। इसमें लॉजिक बताएंगे, बी, बी से श्रृंखला हो रही है सी, सी से हो रही है ई, ई से हो रही है जी और के और ये लास्ट। अब आपसे इसमें क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि इसमें नेक्स्ट अक्षर क्या होगा, यानी इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग सबकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे हल करने के लिए। तो बी की जगह पे 2, सी की जगह पे 3, ई की जगह पे 5, जी 7 और की 11। तो दोस्तों अगर इसमें गैप देखते हैं तो इसमें 1 का गैप, इसमें 2 का गैप, इसमें 2 का गैप और इसमें 4 का गैप। इसमें कोई लॉजिक आप लोगों का लग रहा है कि इसमें क्या लॉजिक होगा। तो फिर हम लोग देखते हैं कि इसमें एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लगा है, प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट लगा है। अगर आप लोगों ने मैथ में प्राइम नंबर पढ़ा हो तो जानते होंगे कि प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जो अपने आप से सिर्फ कटते हैं। यानी अगर 2 है तो 2 अपने आप से कटेगा,
फिर 3 अपने आप से कटेगा, फिर 5 अपने आप से कटेगा, 7 अपने आप से कटेगा, इसके बाद जो 9 आएगा वो नहीं होता प्राइम नंबर क्योंकि वो 3 से भी कटता है, फिर 11 अपने आप से कटेगा। तो प्राइम नंबर की श्रृंखला में 11 के बाद कौन सा नंबर आएगा? तो 13 आएगा दोस्तों। अब अंग्रेजी वर्णमाला में 13वें स्थान पर कौन सा अंक हो, कौन सा अल्फाबेट होगा? एम। आप सभी को अगर अल्फाबेट मालूम होंगे तो एम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 टाइप के सवाल हम लोगों ने पढ़े सीरीज के। ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, एक भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं करा रहा हूं जो किसी एग्जाम में पूछा ना गया हो। अब डबल सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है DF, GJ, KM, NQ। अब इसमें दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों इसमें देखते हैं कि इसमें क्या लॉजिक लगा है। ये डबल लेटर की सीरीज है। अब इसके लॉजिक को समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले डबल लॉजिक हो, ट्रिपल लॉजिक हो, चाहे जितने अल्फाबेट्स हो, सबसे पहले हम लोग प्लेस वैल्यू लिखेंगे, फिर उसके बाद लॉजिक चेक करेंगे क्या लगेगा। तो देखते हैं। तो D चौथे स्थान पर, F छठवें स्थान पर, G सातवें स्थान पर, J 10वें स्थान पर, K 11वें स्थान पर, M 13वें स्थान पर, M 14वें स्थान पर और Q 17वें स्थान पर आएगा। अब इसमें हम लोग लॉजिक लगाएंगे कि इसमें क्या लॉजिक है, सीरीज किस प्रकार बढ़ रही है, क्या प्लस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है, क्या स्क्वायर है, क्या सम है। दोस्तों देखते हैं। तो अगर पहले से पहले का कंपैरिजन करें तो 3 बड़ा है इसमें। फिर अगर पहले से पहले का कंपैरिजन करें तो कितना बड़ा है दोस्तों? 7 से 11 हुआ है। कितना बड़ा है? 4 बड़ा है। और फिर अगर पहले से पहले का करें तो दोस्तों कितना बड़ा है? 3 बड़ा है। तो +3 +4 +3। अब नेक्स्ट देखते हैं। दूसरे का दूसरे से करेंगे तो +4 हुआ है। फिर दूसरे का दूसरे से देखेंगे तो +3 हुआ है। फिर दूसरे का दूसरे से देखेंगे +4 हुआ है। तो दोस्तों सभी लोग कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। +3 +3 +4 +4 +3 +3 +4। अब इसी तरीके से ये सीरीज चलेगी। तो अब नेक्स्ट इसमें क्या होगा दोस्तों? तो +3 +4 +4 +3 और +3 +4। तो अब इसके बाद +4 +3 होगा। तो 14 में अगर हम लोग 4 घटाएंगे, 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 18 आएगा। 18वें नंबर पर क्या होता है? R होता है। और इसी प्रकार 17 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। तो 20वें नंबर पर होता है T। तो 18 और 20 प्लस इसमें कॉन्सेप्ट हमारा लगेगा +4 और +3 का। तो राइट आंसर हो जाएगा RT। दी गई श्रृंखला का राइट आंसर हो जाएगा RT। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। मैं सभी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूं और सभी प्रकार के लॉजिक का एक बार कोशिश कर रहा हूं कि इसी क्लास में रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में से एक ले लेते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देखेंगे जो कि हमारा ये है। क्वेश्चन में BY, IQ, NK, QG दिया हुआ है। अब इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। तो चलिए दोस्तों लॉजिक देखते हैं। इसमें लॉजिक सबसे पहले क्या यूज होगा? सबसे पहले हम लोग सबकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, किस अंक की कितनी प्लेस वैल्यू है। B आएगा दूसरे स्थान पर, Y आएगा 25वें स्थान पर, I आएगा 9वें स्थान पर, Q आएगा 17वें स्थान पर, N आएगा 14वें स्थान पर, K आएगा 11वें स्थान पर, Q आएगा 17वें स्थान पर, G आएगा 7वें स्थान पर। अब हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा लॉजिक लगा है। इस टाइप के क्वेश्चन हल करने के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कुछ जुड़ा तो नहीं है, कुछ घटा तो नहीं है और प्राइम नंबर तो नहीं है, स्क्वायर क्यूब तो नहीं। तो ये सब हमको दिख नहीं रहा है। तो हम लोग इस सवाल को ऐसे हल करते हैं। दूसरे से दूसरा मिलाएंगे तो इसमें कितना कम है? 25 से 18 में -8 हुआ है। फिर 17 से 11 में दोस्तों कितना कम हुआ है? -6 हुआ है। फिर 11 से वैल्यू गई है 7। तो 11 से 7 में दोस्तों कितना कम हुआ है? -4 कम हुआ है। अब अगर नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे तो -8 -6 -4 तो -2 होगा। -2 का मतलब हो गया दोस्तों B। तो दूसरे नंबर पर B आएगा। B आता है दूसरे स्थान। -2 मतलब -4 में इसमें -2 अगर करेंगे तो 7 में 2 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों? 5। और 5वें नंबर पर क्या होता है हमारा? E। 5वें नंबर पर E होता है। पहले का देख लेते हैं। पहले में दोस्तों क्या हुआ? 2 से 9 हुई है वैल्यू, यानी प्लस का 7 हुआ है। फिर 9 से हमारा हुआ है 14। तो 9 में 14 कैसे हुआ? प्लस का 5 हुआ है। फिर 14 से हुआ दोस्तों 17, इसमें हुआ प्लस का 3, 7 5 3। अब इसी में वही लॉजिक लग जाएगा प्राइम नंबर वाला 7 5 3। अब इसमें क्या होगा दोस्तों? +2। 11 में 2 जोड़ेंगे कितने? 17 में 2 जोड़ेंगे 19 आ जाएगा। 19वें स्थान पर S। तो इस सवाल का हमारा लॉजिक है, आंसर है SE। सब लोग समझ गए होंगे। इस सवाल को हमने बहुत आसानी से समझाया आपको। एक बार मैं इस प्रश्न को और समझा दे रहा हूं। अच्छा सवाल है, पूछने लायक है। आपको ये सीरीज दी गई है, इसमें कॉन्सेप्ट पूछा गया है। सबसे पहले इस सवाल को हल करने के लिए हम लोगों ने सबकी प्लेस वैल्यू लिख ली।
फिर इसके बाद दोस्तों हमने देखा ये जो y है इसका q से संबंध, फिर q का k से संबंध और k का g से संबंध क्या है। तो हमने देखा इसमें -8 हो रहा है, इसमें -6 हो रहा है, इसमें -4 हो रहा है। तो जो नेक्स्ट हम संख्या लाएंगे उसमें -2 होगा। इसी प्रकार हमने b का i से संबंध, i का n से संबंध, n का q से संबंध देखा। तो इसमें प्राइम नंबर है +7 हुआ है, यहाँ +5 हुआ है, यहाँ +3 हुआ है। तो यहाँ पर जो आएगी वैल्यू यहाँ पर +2 होगा। तो ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगा है। तो ये 5 टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने आपको कराए और क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। 5 क्वेश्चन है, 5 प्रकार के लॉजिक हैं, सभी लॉजिक एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। समझाने का तरीका अच्छा लगे तो और क्वेश्चन में प्रैक्टिस आपको करा रहा हूं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सीरीज का ये लास्ट क्लास है, आज हम लोग इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके खत्म कर देंगे क्लास। कल से नई क्लास चालू करेंगे, नया चैप्टर चालू करेंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 डिजिट पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं कि 4 डिजिट पर आधारित हमारे एग्जाम में कैसे प्रश्न बनते हैं। तो 4 डिजिट पर है YXWV। आपको मैं सभी टाइप के क्वेश्चन कराया दे रहा हूं। TSRQ, फिर है ONML, फिर हमारा है JIHG, फिर हमारा है ED, या तो इसको यहीं रहने दीजिए, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्वेश्चन ये 4 डिजिट का है, इसमें सब इसको भी उसी लॉजिक से हल किया जाएगा। क्वेश्चन 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, सब में प्लेस वैल्यू ही पुट की जाएगी। तो हल करते हैं दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले y की है 25, x की है 24, w की है 23, v की है 22, t की है 20, s की है 19, r की है 18, q की है 17, o की है 15 प्लेस वैल्यू, h की है 8, m की है 13, l की है 12, j की है 10, i की है 9, h की है 8, g की है 7। तो दोस्तों हमने सभी अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू लिख ली। अब इसमें देखते हैं कि इसमें कौन कौन से लॉजिक यूज हुए हैं। तो अगर पहली संख्या को पहली संख्या से मिला के देखते हैं तो 25 से 20 हुआ है -5। अब इसी में पहली संख्या को फिर पहली संख्या से मिला के देखें तो यहाँ भी -5 लॉजिक लगा है। फिर यहाँ पहली संख्या को पहली संख्या से देखते हैं तो -5, यानी 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10। अब ये जो नेक्स्ट आएगी वैल्यू यहाँ भी -5 होगा। अगर -5 होगा, 10 में 5 घटाएंगे 5, और अंग्रेजी वर्णमाला में 5वें नंबर पर कौन आता है दोस्तों? ई आता है। तो इसका पहला हमारा अक्षर हो गया दोस्तों ई, जो कि 5वें नंबर पर आता है। अब आगे का लॉजिक देखते हैं। आगे यहाँ पर दोस्तों यहाँ 24 से क्या हुई है वैल्यू? 19। 24 से वैल्यू 19 हुई, यहाँ भी 5 माइनस। अब यहाँ 19 से दोस्तों क्या हुई है वैल्यू? 8। तो यहाँ पर दोस्तों क्या माइनस? 8 माइनस। और 8 से वैल्यू क्या हुई है हमारी? 9। यहाँ पर 1। तो लॉजिक ये नहीं काम करेगा दोस्तों, इसको रफ कर देंगे, ये लॉजिक नहीं काम करेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने वैल्यू निकाली, इसमें ऑप्शन दिए होंगे, पहले और आखिरी हमको मैच कराना होगा। अब लास्ट डिजिट देखते हैं, लास्ट में क्या क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। 22 से 17 हो रही है, 22 से 17 में 5 माइनस हो रहा है। लास्ट में 17 से हमारा 12 हो रहा है, इसमें क्या दोस्तों हो रहा है? -5 हो रहा है। और 12 से हमारी 7 हो रही है, तो इसमें भी -5 हो रहा है। तो अब 7 में -5 करेंगे तो 2 आएगा, और अंग्रेजी वर्णमाला में 2 नंबर पर क्या होता है दोस्तों? 2 नंबर पर हमारा होता है बी। तो हमारा दूसरा हो जाएगा बी, मतलब लास्ट हो जाएगा बी। ये लास्ट है। तो पहला और लास्ट हम लोगों ने लेटर्स निकाले हैं। अब सवाल में अगर 4 ऑप्शन दिए हो, तो अगर जिसमें शुरुआत ई से हुई हो और खत्म डी से हुआ हो, तो इसी लॉजिक से हम लोग इसको हल कर लेंगे। अब देखते हैं अब हुआ क्या है दोस्तों। इसमें कुछ नहीं हुआ है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखिए यहाँ पर 24 से 23 हुआ है, इसी प्रकार यहाँ पर दोस्तों 12 होगा, यहाँ पर 19 से 18 हुआ है, यहाँ पर 12 से 13 हुआ है, यहाँ पर 9 से 8 हुआ है। तो इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर एक संख्या 1 से घटते हुए क्रम में लिखी जाएगी। कौन सी लिखी जाएगी दोस्तों? यहाँ पर 14 से 13 हुआ है, तो यहाँ पर लिखी जाएगी दोस्तों 5 से 1 कम करिए आप लोग। 5 से 1 कम करेंगे तो 4। चौथे स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आता है? डी आता है। और डी से अगर 1 कम करेंगे तो सी आएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा EDCD। तो दोस्तों लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। आप लोग समझिए क्वेश्चंस को। एक बार हम लोग इसको फिर समझा दे रहे हैं। एक बार हल करने में ज्यादा समय लगा है, फिर एक बार इस क्वेश्चन को समझा दे रहे हैं बहुत आसान से भाषा में। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हल करने के लिए सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो हम लोग इसको बहुत आराम से हल करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले सबकी पहली प्लेस वैल्यू, y की 25, t की 20, o की 15, j की 10। अब दोस्तों हमने सब सारे अक्षरों के लेटर्स की पहली
प्लेस वैल्यू लिखी है। अब इसमें देखेंगे, इसमें क्या आएगा, 5 आएगा और 5वें स्थान पर हमारा हो जाएगा ई। इतना समझ में आ गया। अब लास्ट को देखते हैं। लास्ट हमारी यू भी है 22 और इसमें है 17, इसमें है 12 और इसमें है 7। अब इसमें भी देखते हैं 22 से 17, 17 से 12, 12 से 7, सब में 5 माइनस हो रहा है। तो इसी प्रकार 7 में जब अगर 5 माइनस होगा तो 2 आएगा और 2 नंबर पर क्या होता है दोस्तों, लास्ट में 2 नंबर पे होता है हमारा बी। अब हम लोग देखते हैं इसमें हुआ क्या है। अब हमने देखा W के बाद X के बाद W के बाद X आता है, R के बाद S आता है, H के बाद M के बाद N आता है। N है दोस्तों, H नहीं है, N आता है और H के बाद I आता है। हम लोगों ने देखा कि इसमें एक वैल्यू कम की गई है, फिर उसके बाद ये दोस्तों Y आता है। तो ये फॉर्म में लिखा हुआ है। तो W हमारा 23 हो जाएगा, X 24 हो जाएगा। तो 25, 24, 23, 22 दोस्तों, 25, 24, 23, 22 इस कॉन्सेप्ट में हो जाएगा। इसी प्रकार R के बाद S आएगा। तो R यहाँ पर 18 है, S 19 है, 18, 19, 20, 17। इसी प्रकार M 13वें स्थान पर है, N है 14वें स्थान पर, 13, 14, 15, 12। इसी प्रकार H 8वें स्थान पर है, 9वें स्थान पर है, 8, 9, 10, 7। अब इसी प्रकार इसमें क्या लगाएंगे दोस्तों, इसे एक कम करेंगे यानी बी हमारा आ जाएगा 4 नंबर, यहाँ पर डी आएगा, यहाँ पर सी आएगा। तो ये 3, ये 4, ये 5 और ये 2। तो दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये सवाल थोड़ा लेंथी है, लेकिन ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसी टाइप के सवाल आएंगे जिसमें कुछ क्वेश्चंस में लॉजिक सेम रहेगा, कुछ क्वेश्चन में थोड़ा टिपिकल लॉजिक रहेगा। चलिए आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें थोड़ा कंटिन्यूअस एक क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट श्रृंखला पर आधारित। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है C4X, FG U9 है, F9U I 16R। अब इसमें बताइए नेक्स्ट क्या होगा दोस्तों। लॉजिक देखते हैं, सबसे पहले हल करेंगे। इसमें लेटर भी हैं, अल्फाबेट्स भी हैं, सीरीज बढ़ रही है कि घट रही है, क्या लॉजिक लग रहा है, इसको क्वेश्चन को समझते हैं। हल उसी तरीके से करेंगे। तो C 3रे स्थान पर, ये 4 है, X 24वें स्थान पर, F 6वें स्थान पर, U 21वें स्थान पर और ये 9 है, I 9 स्थान पर, ये 18वें स्थान पर। अब आगे देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सिंपल समझते हैं, इसका पहला और इसका पहला देखेंगे तो प्लस का 3 हुआ है, और अगर इसका पहला और इसका पहला देखेंगे तो इसमें भी प्लस का 3 हुआ है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी इसमें भी प्लस का 3 होगा। तो 9 में 3 जोड़ेंगे क्या आएगा दोस्तों, 12 आएगा। 9 में 3 जोड़ेंगे 12 आएगा। 12वें स्थान पर हमारा होता है L, तो इसमें L यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ 4 से 5 हो रहा है, 5 से 16 हो रहा है, 9 से 16 हो रहा है, तो यहाँ पर 5 ऐड हुआ दोस्तों। फिर यहाँ पे 7 ऐड हुआ, यानी प्राइम नंबर ऐड हो रहा है। तो 5 ऐड हुआ, फिर 7 ऐड हुआ, तो अब क्या ऐड होगा दोस्तों, 9 नहीं ऐड होगा, उसके बाद ऐड होगा 11। तो अगर 16 में हम लोग 11 ऐड करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 16 में 10 ऐड करेंगे 26 और 11 ऐड करेंगे तो 27 आएगा। और अंग्रेजी वर्णमाला में 26वें नंबर पर हमारा जेड आता है। तो 27वें नंबर पर दोस्तों कौन सी वैल्यू आएगी, 27वें नंबर को 26 + 1 लिखा जाता है, यानी ए लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को एल आई है, और फिर यहाँ पर एक नंबर आ जाएगा, 27 नंबर आ जाएगा। अब फिर हम लोग देखते हैं लास्ट में, ये एक्स की वैल्यू 24 से 21 हुई है, 24 से 21 हुई है, तो इसमें क्या माइनस हुआ दोस्तों, यहाँ पर माइनस हुआ है 3। फिर 21 से 18 हुई है, यहाँ पे माइनस हुआ है 3। और फिर 18 में क्या कितना माइनस करें, 3 माइनस करें तो क्या आएगा दोस्तों, 15 आएगा। तो ये हो जाएगी O। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा L27O। तो दोस्तों ये सीरीज का हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। ये दोनों